हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम देखेंगे कि सीड क्या होते हैं, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स। तो इस सीड के पूरे प्रोसेस को मैंने पीछे बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आप इजीली इस टॉपिक को समझ पाओ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट, जिसको हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट में प्रोड्यूस होने वाले फ्लावर के अंदर जो जायगोट होता है, उस जायगोट से पूरा एक मैच्योर एम्ब्रियो कैसे बनता है, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट, जिन्हें एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, तो इन फ्लावरिंग प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो इस फ्लावरिंग प्लांट में प्रोड्यूस होने वाले फ्लावर के अंदर होता है, जहां पे मेल ऑर्गन होता है स्टामेन और फीमेल ऑर्गन होता है कार्पल। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम कार्पल कहते हैं। जहां पे कार्पल के फर्दर 3 सब पार्ट होते हैं, स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट, स्टाइल, एंड ये जो स्वेलन पार्ट है फुला हुआ, इसे ओवेरी कहते हैं। इस ओवेरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जिसे ओव्यूल कहते हैं। तो देखते हैं पूरा ओवेरी है, ओवेरी के अंदर ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे ओव्यूल कहते हैं। और ओव्यूल के अंदर जो मैंने रेड कलर से जो बना रखा है एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर और होता है, इसे कहते हैं एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक जो है ये फ्लावरिंग प्लांट का फीमेल गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट वो हैं जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या होता है, पहले डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पे पहले फर्टिलाइजेशन में जायगोट हमें मिलता है, दूसरे फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म हमें मिलता है, जहां पे जायगोट जो है वो डिवीजन करके पूरा एक मैच्योर एम्ब्रियो बनाता है। इसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे बनता है। तो यहाँ पे ध्यान सुनना कि ये हमारा क्या है, ओब्यूल है। ओब्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सेक है और ये है मैच्योर एम्ब्रियो। तो ध्यान सुनना कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या बोला मैंने, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जायगोट बनता है, और वो जायगोट फर्दर डिवीजन करके एक मैच्योर एम्ब्रियो बनाता है। तो जैसे ही क्या होता है, ओव्यूल के अंदर एक मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो मैच्योर एम्ब्रियो बनते ही जो ओव्यूल है ये मैच्योर हो जाता है, और ऐसे ही मैच्योर ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। तो मैंने पूरा सीड ड्रॉ कर रखा है, समझ रहे हो? तो यानी कि हम सीड को डिफाइन कर सकते हैं कि सीड हमारे प्लांट का एक ऐसा पार्ट होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। कौन से पार्ट से बनता है ये? ओव्यूल से, फ्लावर के ओव्यूल पार्ट से बनता है। समझ रहे हो? तो क्या बोला मैंने कि जैसे ही क्या होगा, ओव्यूल के अंदर जायगोट से एक मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, तो मैच्योर एम्ब्रियो बनते ही जो ओव्यूल है ये मैच्योर हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, और ऐसे ही मैच्योर ओव्यूल को हम सीड कहते हैं। तो यानी हम सीड को सिंपल से डिफाइन कर सकते हैं कि सीड हमारे प्लांट का एक ऐसा पार्ट होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। किससे? ओव्यूल से। ओव्यूल के अंदर जो जायगोट बना है फर्टिलाइजेशन के बाद, जब वो जायगोट मैच्योर होकर एक मैच्योर एम्ब्रियो बनाएगा, तो उसी टाइम पे जो ओव्यूल है ये मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर ओव्यूल को ही हम सीड कहते हैं। तो समझ आया सीड क्या होता है? और देख सकते हो आप यहाँ पे, एक चीज देख सकते हो आप यहाँ पे कि ये क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर जैसे ही एम्ब्रियो बना तो ओव्यूल मैच्योर हो जाता है, जिसे हम सीड कहते हैं। अब ओव्यूल के चारों तरफ क्या है, ओव्यूल के चारों तरफ है ओवेरी। तो जैसे ही ओव्यूल मैच्योर होकर सीड बनाता है, ठीक है, तो उसके कुछ समय बाद जो ओवेरी है ये भी मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर ओवेरी को हम कहते हैं फ्रूट। इसलिए तो सीड क्या हो, सीड कहाँ होता है, इसलिए तो सीड फ्रूट के अंदर होता है। तो यहाँ सिंपल से कहने का मतलब मेरा ये है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट होता है सीड में, और ओव्यूल के चारों तरफ बाहर की तरफ जो ओवेरी है ये भी कुछ समय बाद मैच्योर हो जाती है, और मैच्योर ओवेरी को हम फ्रूट कहते हैं। तो यानी सिंपल से मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल के अंदर जैसे ही मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो मैच्योर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होते ही जो ओव्यूल है ये भी मैच्योर हो जाता है, और इसी मैच्योर ओव्यूल को ही हम सीड कहते हैं। तो सीड को सिंपल से डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं, और ठीक उसी टाइम पे जो ओव्यूल की बाहर की तरफ जो ओवेरी है ये भी मैच्योर हो जाती है, और मैच्योर ओवेरी को हम फ्रूट कहते हैं। इसलिए तो सीड फ्रूट के अंदर होता है। समझ रहे हो? तो ये है, देख सकते हो आप, सीड है पूरा एक, क्या है एक तरह का ये सीड।
अगर मैं किसी भी सीड के मतलब कि अगर मैं किसी भी प्लांट के सीड का स्ट्रक्चर देखूं, तो किसी भी प्लांट के सीड के मतलब कि किसी भी प्लांट के एक सीड के अंदर मतलब कि किसी भी प्लांट के सिंगल सीड में क्या क्या होता है, तो किसी भी प्लांट के सिंगल सीड में मेनली दो पार्ट होते हैं। अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो किसी भी प्लांट के एक सिंगल सीड के दो पार्ट होते हैं। पहला, इसकी एक होती है कवरिंग जिसे सीड कोट कहते हैं, और दूसरा उसके अंदर होता है एक मैच्योर एम्ब्रियो। जब ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट होती है तो ओव्यूल की जो कवरिंग है जिसे इंटेग्यूमेंट कहते हैं, ये हमारी सीड की कवरिंग में कन्वर्ट हो जाती है जिसे सीड कोट कहते हैं। यानी कि अगर मैं किसी भी प्लांट के सिंगल सीड के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो एक सिंगल सीड के अंदर मेनली दो पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चरली सिंगल सीड में दो पार्ट होते हैं। पहला उसकी कवरिंग होती है जिसे सीड कोट कहते हैं, जो कि ओव्यूल की कवरिंग इंटेग्यूमेंट से बनी होती है, और दूसरा होता है उसका पार्ट मैच्योर एम्ब्रियो। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो सीड की जो कवरिंग है जिसे सीड कोट कहते हैं, इसकी फर्दर दो लेयर होती है, फर्दर दो सब लेयर होती है। पहली सीड कोट की आउटर लेयर जिसे टेस्टा कहते हैं, टेस्टा, जो काफी हार्ड एंड थिक होती है और ये आउटर इंटेग्यूमेंट से बनी होती है। वहीं दूसरी होती है सीड कोट की इनर लेयर जिसे टैगमन कहते हैं, जो कि हमारे ओव्यूल की इनर लेयर इंटेग्यूमेंट इनर इंटेग्यूमेंट से बनी होती है। तो समझ रहे हो? तो यानी सिंपल से कहने का मतलब ये है मेरा कि जो सीड की जो कवरिंग होती है जिसे सीड कोट कहते हैं, इस सीड कोट की फर्दर दो सब लेयर होती है। पहली आउटर टेस्टा जो काफी हार्ड एंड थिक होती है, दूसरी इनर टैगमन जो कि सॉफ्ट एंड थिन होती है। और फिर इस सीड कोट के अंदर की तरफ होता है एक मैच्योर एम्ब्रियो, और इसी मैच्योर एम्ब्रियो से एक प्लांट डेवलप होता है। कैसे? ये देख सकते हो मैच्योर एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो का जो ये वाला पार्ट टिप वाला, इसे कहते हैं प्लोम्यूल। क्या कहते हैं इसको? प्लोम्यूल। इससे हमारे प्लांट का शूट बनता है, शूट। और ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है ये, इसे कहते हैं रेडिकल। इससे हमारे प्लांट का रूट वाला पार्ट डेवलप होता है। आप जैसे कि सभी लोग जानते होंगे कि किसी प्लांट के दो पार्ट होते हैं। पहला ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट जिसे शूट कहते हैं, जिसमें स्टेम्स वगैरह आते हैं। दूसरा ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट जिसे रूट कहते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि इसी मैच्योर एम्ब्रियो से क्या होगा, एक न्यू प्लांट डेवलप होगा। तो ये जो हमारे एम्ब्रियो का जो ऊपर वाला पार्ट है जिसे प्लोम्यूल कहते हैं, इससे प्लांट का शूट वाला पार्ट बनता है जिसमें स्टेम्स वगैरह आते हैं। और वहीं पे इसी मैच्योर एम्ब्रियो का जो नीचे वाला पार्ट टिप पर, इसे रेडिकल कहते हैं। इससे हमारे प्लांट को रूट वाला पार्ट डेवलप होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे सीड का स्ट्रक्चर। यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे क्या होता है, हमारी ओव्यूल के अंदर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, तो मैच्योर एम्ब्रियो बनते ही जो ओव्यूल है ये भी मैच्योर हो जाता है जिसे सीड कहते हैं। अब क्या ये सीड बन गया, तो क्या ये सीड बनते ही तुरंत जर्मिनेट हो जाएगा? कहने का मतलब ये है कि सीड बनते ही क्या इस सीड के मैच्योर एम्ब्रियो से प्लांट्स निकलना शुरू हो जाएंगे? नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी सीड का फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मेशन के तुरंत बाद ही वो जर्मिनेट नहीं होता। कोई भी सीड जर्मिनेट तभी होता है जब उसे एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है। फेवरेबल कंडीशन से कहने का मतलब ये है मेरा, एक सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर मिलना, सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिलना, ये सब। ठीक है, तो जब कोई सीड का फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मेशन के तुरंत बाद किसी भी सीड को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, उसे वेट करना पड़ता है फेवरेबल कंडीशन के लिए। ठीक है, तो जब किसी सीड को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, ध्यान सुनना, सीड के फॉर्मेशन के बाद जब किसी भी सीड को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, तो इस केस में जो सीड होता है वो अपने अंदर से 80%, कितना, 80% वाटर लॉस कर देता है। क्यों कर देता है? ताकि सीड के अंदर होने वाली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो रिड्यूस हो जाए और सीड एक जगह आराम से पड़ा रहे। तो ये जो स्टेज होती है सीड की, इसे डोरमेंट स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? डोरमेंट स्टेज। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं डोरमेंसी। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि सीड जैसे ही बनेगा तो बनते ही वो जर्मिनेट नहीं हो जाएगा। कोई भी सीड जर्मिनेट तभी होता है जब उससे फेवरेबल कंडीशन मिलती है। तो सपोज करो कोई सीड बना, ठीक है, उस सीड को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली, वो सीड अनफेवरेबल कंडीशन में है। तो इस अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि जो सीड है वो अपने अंदर से 80% वाटर लॉस कर देगा। क्यों? ताकि सीड के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाए और सीड एक जगह आराम से पड़ा रहे। तो ये जो स्टेज होती है सीड की, इसे डोरमेंट स्टेज कहते हैं और इस फिनोमिना को हम डोरमेंसी कहते हैं। तो डोरमेंसी को सिंपल से डिफाइन कर सकते हैं कि सीड के फॉर्मेशन के बाद और सीड के जर्मिनेट होने से पहले की बीच की जो स्टेज होती है, क्या बोला मैंने? सीड के फॉर्मेशन के बाद और सीड के जर्मिनेट होने से पहले की
बीच वाली जो स्टेज है, इस स्टेज को कहते हैं क्या क्या डोरमेंट स्टेज, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज डोरमेंसी। ठीक है, इतना समझिए कि डोरमेंसी क्या होती है कि सीड के फॉर्मेशन के बाद और सीड के जर्मिनेट होने से पहले की बीच की जो सारी स्टेज है, इसी स्टेज को डोरमेंट स्टेज कहते हैं, जिसमें जो सीड होता है अपने अंदर से वाटर लॉस कर देता है ताकि वो सीड एक जगह आराम से पड़ा रहे। लेकिन जैसे ही सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो फेवरेबल कंडीशन मिलते ही जो सीड की जो डोरमेंट स्टेज थी वो रिमूव हो जाती है और सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इतनी बात समझ आई कि डोरमेंसी क्या है। नाउ स्ट्रक्चर समझ आया। स्ट्रक्चर कि किसी भी सीड के मेनली दो पार्ट होते हैं, पहले उसकी कवरिंग सीड कोट और दूसरा इसके अंदर मैच्योर एम्ब्रियो, और इसी मैच्योर एम्ब्रियो से हमारा एक न्यू प्लांट डेवलप होता है। ना बात करें टाइप्स की, तो मेनली सीड दो टाइप्स की होते हैं, पहला एल्ब्यूमिनस सीड, दूसरा नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। मैंने आपको बताया था एंडोस्पर्म के बारे में कि यहाँ पे क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, डेवलपिंग जायकोट को न्यूट्रिशन देना ताकि वो मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो पाए। तो एल्यूमिनस सीड से कहने का मतलब ये है मेरा कि ऐसे सीड जिसके अंदर का मैच्योर एम्ब्रियो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को यूटिलाइज ना करे, यानी ऐसे सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म बच जाए, ऐसे टाइप के सीड को कहते हैं बच्चों एल्यूमिनस सीड, यानी एंडोस्पर्म लेफ्ट। इसका एग्जांपल है मेज। ये जितने भी हमारी मोनोकोट सीड्स होते हैं, ये जितने भी मोनोकोट सीड के जितने भी मोनोकोट प्लांट के जो सीड होते हैं, चाहे वो वीट हो, मेज हो, कैस्टर हो, इन सभी के सीड्स एल्यूमिनस होते हैं, यानी इनके सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो बच जाता है। बच गया मतलब कि जो सीड के अंदर जो मैच्योर एम्ब्रियो है, इसने पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को यूटिलाइज नहीं करा, जिसकी वजह से कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म सीड के अंदर बच गया है। तो ऐसे सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म बच जाए, ऐसे टाइप के सीड को एल्बुमिनस सीड कहते हैं। और ये जितने भी मोनोकोट प्लांट के जो सीड है, ऑल दीज आर दी एल्बुमिनस सीड। दूसरा है नॉन एल्बुमिनस सीड, यानी ऐसे सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म ना बचे, यानी कि ऐसे सीड जिसके अंदर जो मैच्योर एम्ब्रियो है, ये मैच्योर एम्ब्रियो अगर पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर ले, तो ऐसे टाइप के सीड को कहते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड। नॉन मतलब नो, यानी ऐसे सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म ना हो, पूरी तरह से खत्म हो जाए, पूरी तरह से मैच्योर एम्ब्रियो से यूटिलाइज कर ले, तो ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म ना हो, ऐसे टाइप के सीड को नॉन एल्बुमिनस सीड कहते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है पी एंड ग्राउंडनट। तो इसके ग्राउंडनट्स एंड पी ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये है टाइप्स। तो दो तरह की सीड है, एल्बुमिनस सीड एंड नॉन एल्बुमिनस सीड। ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म ना बचे उसे कहते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड, एग्जांपल है पी एंड ग्राउंडनट। और ऐसे सीड जिसमें एल्बुमिनस, यानी ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म ना बचे, उसे कहते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड, और इसके एग्जांपल है पी एंड ग्राउंडनट। और ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म बच जाए, ऐसे टाइप के सीड को एल्बुमिनस सीड कहते हैं। और ये जितने भी मोनोकोट प्लांट की जो सीड है, ये एग्जांपल है किसके, एल्बुमिनस सीड के, यानी ये एल्बुमिनस सीड है हमारे। जैसे एग्जांपल हो गया मेज, वीट, कैस्टर, ये सब। तो ये सीड की क्या होते हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है इसका, कि जैसे ही मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा तो ओव्यूल भी मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, और इसी मैच्योर ओव्यूल को हम कहते हैं सीड। और उसके कुछ समय बाद ओवरी भी मैच्योर हो जाएगी, और मैच्योर ओवरी को कहते हैं फ्रूट। फिर देखा इसके स्ट्रक्चर्स, डोरमेंसी क्या होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, मेनली दो तरह के हैं विद एग्जांपल। तो ये था सीड। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फ्रूट के बारे में कि फ्रूट क्या होते हैं और उनके टाइप्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच।